जय हिंद, आदाब। मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। दिलबर न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हमसे आपसे बात कर रहे हैं, दिलबर न्यूज़ के ज़रिए दिल की बात करने की कोशिश करते हैं। और आज हमारा मौजू किस चीज़ पर रहेगा और आज हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इंसान कामयाब कैसे होता है और नाकाम किन किन चीज़ों के ना होने से इंसान नाकाम रह जाता है और किन किन चीज़ों के होने से इंसान कामयाब हो जाता है। तो आज के ज़माने में कामयाब इंसान उसको माना जाता है जिसके पास दौलत भी है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है और ताकत भी है। और आप जानते हैं इन बातों को कि आपके पास ताकत होगी, आप जो है सही बुरे का फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, सबसे ज़्यादा तवज्जो दौलत को ही देंगे तो आप दौलत हासिल कर सकते हैं। यानी कि अपने ज़मीर को बेच दीजिए, आप दौलत इकट्ठे कर सकते हैं आप। और दौलत से आपको इज़्ज़त भी मिल सकती है और ताकत भी मिल सकती है, शोहरत भी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है दौलत से। लेकिन मेरा नज़रिया कुछ और है दोस्तों। मेरा नज़रिया ये है कि एक इंसान से मोहब्बत करता है जो उसके ताल्लुकात के हैं, उसके जानकार हैं, उसको पहचानते हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उसके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, बेशुमार मोहब्बत करते हैं। मेरी नज़र में वो इंसान सबसे कीमती इंसान है और सबसे कामयाब इंसान है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं जानता आप क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते। वैसे तो दौलत बहुत बढ़िया चीज़ है और हर ज़िंदगी में हमारे इस माहौल में 99% आदमी दौलत को ही पसंद करता है और हर इंसान को यही चाहत रहती है कि उसके पास जितनी दौलत होगी उसकी इतनी ही इज़्ज़त होगी। लेकिन मैं कुछ अलग ही सोचता हूँ दोस्तों। मैंने आपको बताया, जिसकी इंसान की इज़्ज़त है और 4 आदमी उसके रिश्तेदार, जानकार, मिलनसार, जो भी उससे रिलेशन में है, यानी कि उसकी जानकारी में है, वो सब उससे मोहब्बत करते हैं। तो मेरी नज़र में वो सबसे कामयाब इंसान है और सबसे शोहरत वाला इंसान है, सबसे बेहतर इंसान है। लेकिन ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन किन किन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए कामयाब होने के लिए और किन किन चीज़ों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात मेन है। और यही बात मेन मकसद रखती है और मेन पॉइंट इसी बात पे है कि हमें किन किन चीज़ों को लेकर चलना है जो हम कामयाब हों और किन किन चीज़ों को छोड़ देना है जिनसे हम नाकाम हो रहे हैं। तो मेरी नज़र में जो है सबसे पहले एक ज़िंदगी में आलस होता है, आलसपन होता है। आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आपके अंदर आपके मालिक ने, अल्लाह ने वो टैलेंट दिया है। अल्लाह ने तुम्हें वो सब चीज़ दी है जो दुनिया में आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ने कहा है कि दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने पैदा कर दी हैं जिसके बारे में तुम्हारी अकल भी दंग रह जाएगी। तो बहुत से इंसान दुनिया में बहुत ऐसे हैं, कोशिश करते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। बहुत से इंसान ऐसे हैं कि आलस में कोई कहता है कि चाँद पे जाने की कोशिश कर रहा है, खुदाई से दावे बांध रहा है, यानी कि तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता। मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम कामयाब इंसान के लिए सबसे पहले आलकस को छोड़ देना चाहिए। यह आलकस क्या होता है? ये होता है किसी काम को हम कर सकते हैं, हमारे पास मटेरियल है किसी काम को करने के लिए, यानी कि कोई दुकान खोलनी है, हमें कोई काम करना है, हमारे पास पूरा मटेरियल है। और मटेरियल नहीं भी है तो हमने सोच लिया है कि हमको इस काम को करना ही है, तो उसकी तैयारी जो है ये नहीं करना कि कल से कर लेंगे, आज से ही करनी है, अभी से करनी है। और कम से कम काम नहीं करना है, काम की तैयारी तो आज से ही शुरू कर देनी है। तो ये कामयाबी के मेन उसूल होते हैं और इनसे ही लोग जो है कामयाब होते हैं। और कामयाबी की पहली सीढ़ी ये होती है, हमें आलस को बिल्कुल मिटा देना है, ख़त्म कर देना है। दूसरा, किसी काम को आप करें तो पहले सोचें, काफ़ी सोचे समझने के बाद में फिर तुम्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत कोशिश कर दो। और जब आपका दिमाग कहे कि कल से करूँगा, तो अपने दिमाग से कहे कल से नहीं, अभी से करूँगा, आज से ही करूँगा, और काम शुरू कर दीजिए। अब जब आप काम शुरू कर देंगे अपने मालिक का नाम लेकर, अपने रब का नाम लेकर, तो इंशाल्लाह काम में भी कामयाबी मिलेगी। और मेहनत के साथ काम करिए, मेहनत के साथ तो करिए ही, दिल के साथ करिए, लगन के साथ करिए। और ऐसा करिए जैसे कि सबसे बड़ा शौक़ भी आपका यही काम करना है और सबसे बड़ा लक्ष्य भी आपको हासिल करना है। और आप हासिल कर सकते हैं, हर कीमत पर हासिल कर सकते हैं अगर कोशिश करेंगे आप ईमानदारी के साथ। तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होता, कोई भी मंजिल ऐसी नहीं हो सकती जिसको हम पा नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हमें आलस को ख़त्म करना है, आलकस को बिल्कुल ख़त्म कर देना है।
और जिस काम को हम कहते हैं कल को करेंगे, उससे आज से ही करना है, अभी से करना है, करते हैं। लेकिन काम करने के तरीके होते हैं, और काम के लिए इतने हो जाओ कि ना कोई यार ना कोई दोस्त। जब काम है तो सिर्फ काम है, और यारी दोस्ती है तो यारी दोस्ती है। यानी कि हमने काम से कुछ ऐसा भी टाइम निकालें, कुछ ऐसी भी घड़ी निकालें, कुछ ऐसे भी लम्हे निकालें जो अपने यार दोस्तों के साथ गुजारें। क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश भी होना ज़रूरी है। आपका दिमाग फ्रेश होगा तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, और बड़े से बड़े काम आप कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अच्छा काम करना ज़रूरी है, अच्छी कोशिश करनी ज़रूरी है। और ज़िंदगी में ये ख्याल रखना है कि जो करना है वो सब आपको ही करना है, हमें ही करना है, और सारी कोशिशें हमें करनी है, सारी मेहनतें हमें करनी है, सब कुछ हमें ही करना है। दूसरा काम, जो काम आप करते हैं, जिस काम को आप जानते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, और जिस काम में तुम्हारे साथ कोई और इन्वॉल्व नहीं है, जिसको आप खुद कर सकते हैं, यानी कि अपने बलबूते कर सकते हैं। कोई छोटा काम या बड़ा काम नहीं होता, जिसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उस काम को चुनिए जो आपकी ज़िंदगी में को आपने करा हो और उसके बारे में आप तजुर्बा रखते हो। तो फिर उस काम के सोचिए, उसे करने के बारे में। मान लीजिए किसी काम में 2 रुपये लगते हैं, तो उसे 2 रुपये से शुरू मत करें, बिल्कुल मत करें। 4 रुपये तुम्हारे पास हो जब उस काम को शुरू करो, यानी कि डबल तुम्हारे पास हो जब उस काम को शुरू करो। और नहीं है तो उसे पैसों को हासिल करने की तैयारी करो, कोशिश करो। और जब पैसे हों, एक की जगह 4 हों, जब उस काम को शुरू करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और कभी आपको काम बदलने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि 99% आदमी इसी तरह से फेल होते हैं, और इसी तरह से फेल रहते हैं, और ज़िंदगी में इसी तरह से फेल होते चले जाते हैं। यानी कि 1 साल या 2 साल या 4 साल, यदि किसी काम के पीछे हमने मेहनत की और उस काम का हमें तजुर्बा भी था, और उस काम में हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था लेकिन थोड़ा पैसा मिलता था, और हमें उस काम में नॉलेज भी थी। बाकी किसी ने कहा हमसे, यार तू तो 1000 रुपये कमाता है, दूसरे काम में 2000 कमाएगा, इस काम को छोड़ दे। किसी के कहने से या किसी को देख के हमने काम को छोड़ दिया, और जिस काम को हम कर रहे थे उसको छोड़ कर दूसरे काम में हम लग गए। फिर 2-4 साल करा, उसमें जो है 1000-2000 कमाए। फिर किसी ने कहा कि यार भला आदमी तो 4000 कमा रहा है, तू 2 ही कमा रहा है। या हमारे दिमाग में आया आइडिया, हमने उसको भी काम को छोड़ दिया और फिर तीसरा काम पकड़ लिया। और जब हम 10-5 साल गुजर जाते हैं, 10-20 साल गुजर जाते हैं, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जो हमारे साथ जिस काम में शुरू में चले थे, वो जो काम करते थे, वो आज पीछे निकल गए, आगे निकले हमारे से, और काफ़ी आगे निकल गए हमारे से। यानी कि वो कछुए की चाल चल रहे हैं और अपने काम को बराबर कर रहे हैं, और आज हमसे वो बहुत आगे निकल गए। और हम काम बदलने के चक्कर में, कभी ज़्यादा पैसे के चक्कर में ये काम बदला, कभी और ज़्यादा पैसे के चक्कर में दूसरा काम बदला, कभी तीसरा बदला, कभी चौथा बदला। काम बदलते जा रहे हैं, और कामयाबी की जगह भी और पीछे होते चले जा रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही। तो हमेशा ये ध्यान रखें, कभी ज़िंदगी में काम बदलने की कोशिश ना के बराबर करें। 100 में 10% करें, 90% यही कोशिश करें जो काम हम कर रहे हैं उस काम को बेहतर कर सकते हैं। जिस काम में आज हम 1000 रुपये कमा रहे हैं, उसी काम में हम 2000 भी कमा सकते हैं, 10,000 भी कमा सकते हैं। काम बदल के नहीं, उसी काम में ऐसा क्या कर सकते हैं हम जो आज उस काम में 1000 रुपये बच रहे हैं, हमें उसी काम में हमें 10,000 बचे। तो उस काम को आगे बढ़ाना है, उस काम में कोशिश करनी है, और आलस नहीं करना है। और जितना आगे बढ़ा जा सके उतना आगे बढ़ कर उस काम को करना है। यानी कि जितना बेहतर तरीके से उस काम को आप कर सकते हैं, उतना बेहतर तरीके से उस काम को करना है। काम नहीं बदलने हैं, किसी के कहने से नहीं बदलने हैं। 90% तो बदलने ही नहीं है, 10% ज़्यादा ही बेहतर काम दिखाई दे रहा है कोई, और वो कोई आप पर कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो बदल सकते हैं। लेकिन 99% आप काम बदलने की कोशिश ना करें। और आपके पास अगर 1000 रुपये हैं तो 2000 से काम शुरू होगा, तो 1000 को 2000 बनाने की कोशिश करें, और आज से ही कोशिश करें, अभी से कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी कदम चूमेगी और आप कामयाब हो जाएंगे। काम ना बदलें, और किसी काम में आलकस ना करें, आलस ना करें। और किसी काम को ये ना कहें कि कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, या आने वाले समय में कर लेंगे, या आज तो मेरे यार दोस्त आ रहे हैं कल से शुरू करता हूँ। बिल्कुल मत करें। जो काम शुरू करना है आज से ही शुरू करें, और जो काम करना है आपको ही करना है, कोई और आपका काम नहीं करेगा। आप दुनिया में अकेले ही आए थे, दुनिया से अकेले ही जाएंगे।
और अकेले ही सारी कामयाबी आपको हासिल करनी है, समझते हैं। और पैसा भी होना ज़रूरी है और ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन पैसे के चक्कर में किसी ऐसे इंसान को मत छोड़िए, क्योंकि पैसा तो दोबारा भी हासिल हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया जो हासिल नहीं होने का। आपने किसी का दिल दुखा दिया और यार था तुम्हारा, दोस्त था तुम्हारा, बिछड़ गया तुम्हारे साथ, अब नहीं मिलने वाला। तो पैसा तो ज़िंदगी में कभी भी आ सकता है और पता नहीं कितना आता है कितना जाता है, लेकिन पैसे को नंबर 1 समझिए। लेकिन नंबर 2 नंबर 3 तुम्हारे यार दोस्त भी हैं, तुम्हारा परिवार भी है, तुम्हारे जानकार भी हैं, उनको भी थोड़ा वक्त दीजिए। और सबसे ज़्यादा वक्त अपने काम को दीजिए, क्योंकि काम से ही सारे काम है, काम से ही सारे ज़रूरतें पूरी होती हैं। और कुछ मत सोचिए, एक बार गंभीरता के साथ सोचिए हमें क्या करना है और काम में जुट जाइए। और सिर्फ ये समझिए कि जो करना है मुझे ही करना है, ना मेरे यार दोस्त को करना है, ना मेरे रिश्तेदार को करना है, ना मेरे बेटे को करना है, मेरे बाप को करना है। जो ज़िंदगी में करना है वो मुझे ही करना है, जो लक्ष्य मंजिल हासिल करनी है वो मुझे ही करनी है। और अपनी मंजिल को मैं हर हालत में कामयाबी हासिल करके रहूँगा, अपनी मंजिल पर जाकर रहूँगा, पहुँच कर रहूँगा। और जितनी बुलंदी है वो सब हासिल करके रहूँगा। और जो है उस पर सब्र कीजिए, और नहीं है तो ऊपर वाले का शुक्र कीजिए। कामयाबी आपके पीछे भागेगी। कामयाब लोगों के पीछे कामयाबी भागती है और निकम्मे काम के पीछे भागते हैं। कामयाब इंसान बनिए, कामयाबी तो आपके पीछे भागेगी। और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे और गंभीरता से सोचेंगे और मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, किसी आगे झुकेंगे नहीं। झुकेंगे तो अपने खुदा के आगे झुकेंगे, अपने मालिक के आगे झुकेंगे। तो लोग तो खुद आपके आगे पीछे फिरेंगे और आपसे टिप्स लेंगे। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर भी, किसी भी चीज़ पर देखा होगा आपने, जो कामयाब लोग होते हैं उनके लोग वीडियो देखते हैं और उनसे कामयाबी हासिल करने के टिप्स सीखते हैं। यानी कौन कौन सी टिप्स सीखते हैं। मैं तो अपने आप को कामयाब नहीं मानता, लेकिन कोई आदमी, एक भी आदमी मेरी बात मान लेता है और कामयाब हो जाता है, तो मैं आपको कामयाब समझता हूँ। और कामयाब मेरे लिए, मैं आप दोस्तों के लिए, अपने जानकारों के लिए भी, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला सबको कामयाब करे और सबके साथ साथ मुझे भी कामयाब करे। और हमारी ज़िंदगी से जो हमारी नाकाम होने की आलस हैं और बहुत सारे बहाने हम बनाते हैं, कल से करेंगे, परसों करेंगे, ये सारे बहाने अल्लाह हमारे ख़त्म कर दे, हमारे दिल से ख़त्म कर दे और हमें कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे। और सबके लिए मैं तो ये दुआ करता हूँ कि हमेशा आप कामयाब रहें और यूँ ही मुस्कुराते रहें। इसी के लिए मैं आपका दोस्त साजिद दिलबर इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। अगले हफ्ते यानी अगले जुमेरात में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, खुदा हाफिज़।